जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रीतम स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ठीक है, किसकी किरण? प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। कहने का अर्थ है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अर्थात जैसे हो गया एक माध्यम हवा हो गया, दूसरा माध्यम हो गया पानी। ठीक है, तो जब हवा से पानी में जाएगा, समझ रहे हैं ना, या तो फिर पानी से हवा में आएगा तो दो माध्यम हो गया। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित कहने का अर्थ है कि प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो हल्का सा ये या तो फिर आपका दाएं या फिर जो है बाएं मुड़ जाता है, यानी कि इसका मार्ग जो है ना सीधा नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो प्रकाश के किरणों का अपने मार्ग से विचलित होना, ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ में आ गया ना। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन जो है सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है। समझ रहे हैं ना, सिर्फ पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश इस पार से उस पार जा सकता है। ठीक है, और ऐसे भी प्रकाश का अपवर्तन आपका जो है पारदर्शी में ही होगा। समझ रहे हैं ना, प्रकाश का अपवर्तन जब भी होता है पारदर्शी में ही होता है, क्योंकि पारदर्शी में ही प्रकाश जो है क्या करता है? आर से पार चला जाता है। समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो जब प्रकाश जो है कह सकते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो इसका मार्ग ये अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाती है। विचलित मतलब कहने का अर्थ है, ठीक है, ये थोड़ा क्या कहते हैं? मुड़ जाती है। समझ रहे हैं ना, इस घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन कब होगा? पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी माध्यम में ही होगा। ठीक है, अपारदर्शी में नहीं होगा, क्योंकि अपारदर्शी में तो पहली बात प्रकाश जो है आपका इस पार से उस पार जो है जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, अपारदर्शी अगर बहुत का जो है अपवर्तन किस में होता है? ठीक है, किसी पारदर्शी माध्यम में ही होता है, जैसे हो गया शीशा, वायु, जल आदि यही सब में। ठीक है, आगे देखिए प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है कि प्रकाश, देखिए हाँ, अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि विभिन्न माध्यमों में, ठीक है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। प्रकाश की जो स्पीड होती है उसका जो, समझ रहे हैं ना, उसका जो स्पीड होता है अलग अलग माध्यम में जो है अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका स्पीड में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वही इसके जो है स्पीड में परिवर्तन के कारण ही, इसके चाल में परिवर्तन के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है। समझ रहे हैं ना। ठीक है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक हम लोग का जो है बन रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन अगर पूछ देगा कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, तो जान लेना है। ठीक है, कि होता क्या है इसमें, प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में जो चाल होता है उस चाल के कारण, विभिन्न माध्यमों में अलग अलग जो चाल होती है, समझ रहे हैं ना, तो इसी कारण तो प्रकाश की क्या पढ़ाएगा? प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण जो है आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, समझ रहे हैं ना। प्रकाश के अपवर्तन का क्या नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। जिस प्रकार परावर्तन के नियम है उसी प्रकार अपवर्तन के भी कितने नियम है? दो नियम है। ठीक है, क्या है? तो पहला नियम हम लोग जानते हैं, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी हम इसका फिगर दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद आपको जो है सारा का सारा मैंने समझ में आ जाएगा। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कहाँ होता है? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं, तिरछी होना चाहिए, समझ रहे ना, तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की ज्या, जिसको हम लोग साइन बोलते हैं, है ना, आपतन कोण आई की ज्या, ठीक है, साइनी, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, समझ रहे ना, ठीक है, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब हो गया वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, आपतन कोण की ज्या और क्या? अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक है, अनुपात दोनों को जब रेशियो के रूप में लेंगे, ठीक है, तो हमेशा एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। समझ रहे हैं ना, नियतांक होता है। एक क्या होता है? नियतांक होता है।
समझ रहे ना। तो प्रकाश के जिस प्रकार परावर्तन का नियम था, अपवर्तन के भी नियम है, समझ रहे ना। ये तो आपका मैच कर रहा है दोनों में, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। ये आपका प्रकाश के परावर्तन में भी यही था, समझ रहे ना। सिर्फ यहाँ पर ये क्या रहा है कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यम से सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, यानी कि दोनों का अनुपात के रूप में लेंगे साइन आई बटे साइन आर। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, है ना। साइन आई बटे साइन आर के रूप में लेंगे, बराबर आपका क्या आएगा, कांस्टेंट के रूप में आएगा, ये हमेशा ही जो है कांस्टेंट आएगा, माने स्थिर आएगा, नियतांक के रूप में आएगा, ठीक है। ये प्रकाश का जो है अपवर्तन का जो है नियम है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या था, ये तो दोनों में सेम था, इसमें क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या होता था, बराबर होता था, समझ रहे ना। तो इसका भी दो, प्रकाश के परावर्तन का भी दो नियम था और अपवर्तन के भी जो है दो नियम है, समझ रहे ना। हाँ, तो देखिए हम लोग आप आगे जानते हैं कि स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या है, समझ रहे ना। तो जब प्रकाश किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या, ठीक है, साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, जो हम लोग अभी यहाँ पर पढ़े, आपतन कोण की ज्या और साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। नियतांक कहने का अर्थ है क्या है, कांस्टेंट होता है, समझ रहे ना। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, जान लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। देखिए अब हम आपको जो है अगला वाला में दिखा दे रहे हैं, अगला तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे होंगे, देखिए इसमें, ठीक है, देखिए अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई, है ना, कोण आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा, स्थिरांक। स्थिरांक मतलब हो गया ये कांस्टेंट होता है, समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग जानेंगे अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग। अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग कैसा होता है। देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम यानी कि विरल से दूसरे माध्यम सघन में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब यही प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सघन माध्यम और विरल माध्यम का बात बोला गया। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्रकाश, है ना, प्रकाश की किरण देखिए आपका जो है यहाँ पर देखिए ये नजर आ रहा है ना, ठीक है। यह प्रकाश की किरण, इसको आपतित किरण कहते हैं ना, आपतित किरण इसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए आप इसको जो है आपतित किरण कहा जाता है। यहाँ पर आपको जो देख रहे हैं छोटा बड़ा हो जा रहा है थोड़ा सा मिस्टेक, इसको देखिए आपतित किरण कहते हैं। देखिए प्रकाश का मार्ग जो है आपको सीधा यहाँ देखिए अभिलंब जहाँ पर ये मैंने मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक आया, समझ रहे हैं। इसको जो है डॉट डॉट करके जो दर्शाया गया है इमेजिनरी लाइन से, ठीक है। प्रकाश का मार्ग जो है इससे होकर के गुजर जाना चाहिए था, है ना, तब क्या होता, सीधा होता। लेकिन हुआ क्या, ठीक है, ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक सीधा आया, लेकिन यहाँ देखिए जैसे ही यहाँ प्रवेश किया ये क्या हो गया, मुड़ गया, मुड़ गया ना, ठीक है। किधर आया, बाएं की ओर। तो बाएं की ओर आया अर्थात देखिए ये अभिलंब, ये हम लोग एक अभिलंब बिंदु खींचे तो जब ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ जब प्रवेश किया तो देखिए ये अभिलंब की ओर क्या हो गया, मुड़ गया। तो देखिए ऊपर वाला जो है, समझ रहे हैं ना, हवा जो है आपका विरल माध्यम है, हवा जो है आपका विरल माध्यम है। ये देखिए लिया गया है, वायु लिया गया है और कांच लिया गया है। आप देख सकते हैं ये वायु और ये क्या है, कांच, ठीक है। तो वायु जो है विरल माध्यम है और कांच आपका क्या है, सघन माध्यम है। तो जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, देख रहे हैं ना, जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। देख सकते हैं आप फिगर में, है ना। इसको जो है सीधा निकल जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये किधर मुड़ गया, अभिलंब। ये रेखा जो अभिलंब दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, अभिलंब की ओर क्या हो गया, ये मुड़ गया, समझ रहे हैं ना, ठीक है। इसको क्या सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब विरल से सघन में प्रवेश करेगा, समझ रहे हैं ना, तो ये जो है अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। वही प्रकाश अब यहाँ पर देखिए कांच आपका जो है, रुकिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, कांच आपका जो है सघन माध्यम है, फिर देखिए, और वायु क्या है आपका विरल माध्यम। अब देखिए कांच से ये निकल रहा है तो फिर आपका जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, है ना। कांच से प्रकाश क्या हो रहा है, निकल रहा है। देखिए प्रकाश का मार्ग, यही वाला मेन है, ये इमेजिनरी लाइन उसका था, समझ रहे हैं ना, ठीक है। ये वाला लाइन बता रहे हैं हम आपको, देखिए जिसमें तीर का निशान एरो लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, हाँ यही, ठीक है, यही, ठीक है। तो इसमें देखिए इसको भी अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो वह आ रहा था ऐसे, इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ये जो है कांच से बाहर वायु में आया तो आप देख सकते हैं कि ये दाहिने की ओर मुड़ गया, यानी कि अभिलंब से क्या हुआ, दूर हट गया,
समझ रहे हैं ना, अभिलंब से क्या हो गया, दूर हट गया। तो हम लोग यहाँ पर दो चीज़ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं कि जब ये विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और जब ये सघन से विरल में फिर सघन से विरल में आता है तो अभिलंब से दूर हटता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में खास करके जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको जो है याद रखना, सघन और विरल को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा फोटो लेते हैं। देखो, है ना। अब देखिए सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, थोड़ा इसको हम लोग जान लेते हैं। सघन माध्यम क्या होता है, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। ठीक है, इस माध्यम के कण अधिक घने होते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक अधिक होता है और कण क्या होता है, घना होता है, अधिक घने होते हैं। आप यहीं से याद रख सकेगा, है कि नहीं। ठीक है, हम लोग यहीं से ही याद रख सकेंगे। अपवर्तनांक अधिक होता है, यहाँ से तो नहीं सकेगा, लेकिन कण अधिक होते हैं। आप यहीं पर गौर कीजिए ना। ठीक है, एक हो गया वायु और एक कांच, तो किसमें कणों की संख्या अधिक है, कणों की संख्या किसमें अधिक है, ठीक है, कांच में अधिक है। क्यों, क्योंकि कांच ठोस है और वायु जो है गैस माध्यम है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो इसमें जो है कणों की संख्या जो है ज़्यादा है किसमें, ठीक है, कांच में। तो हम लोग देखे थे, समझ रहे हैं ना, कि वायु से जब ये कांच में आया था, यानी कि वायु था विरल, विरल माने कमजोर, समझ रहे हैं ना, और सघन, सघन माने ढेर घना, समझ रहे हैं ना, उस तरह से समझना पड़ेगा, घना। तो जब ये विरल से सघन में आया था, अभिलंब की ओर क्या मुड़ गया, और जब फिर, समझ रहे हैं ना, सघन से विरल में आया, अभिलंब से दूर हटा, समझ रहे हैं ना। तो सघन माध्यम किसको कहेंगे, जिसमें कणों की संख्या अधिक हो और जिसकी अपवर्तनांक क्या हो, अधिक हो। अब देखिए विरल माध्यम किसको कहेंगे, समझ रहे हैं ना, रेरर मीडियम। ठीक है, रेरेर मीडियम, रेरेर मीडियम क्या होता है, तो वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है और विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, इस माध्यम में कणों का घनत्व कम होता है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, यानी कि इसमें कणों की संख्या भी क्या होगी, कम होगी, कम होगी, कणों का जो घनत्व है वो भी कम होगा, समझ रहे हैं। तो आपका जो है विरल और सघन आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए किसी माध्यम का सघन और विरल होना दो माध्यमों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है। यह निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम किस माध्यम के सापेक्ष अधिक सघन है और कौन सा विरल है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब हम लोग कुछ जो है घटना के बारे में जानेंगे।